अभी अभी यहाँ पर सूत्रों से पता लगा है कि अब जो डिजिटल यूपीआई पेमेंट जो हम करते थे, जिसके ऊपर हमको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा था, तो अब यहाँ पर उसके ऊपर आपको चार्जेस भरने पड़ेंगे। रुपे यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब तक यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से आप जितने भी लेन देन करते थे वो सब की सभी आपको यहाँ पर फ्री रहते थे और वो शुल्क नहीं लेते थे। लेकिन भारत सरकार द्वारा इस ट्रांजैक्शन पर अब मर्चेंट शुल्क लागू करने की योजना बना रही है। बैंकिंग इंडस्ट्री ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिससे वो सुझाव दिया है कि जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख से अधिक है उन पर एमडीआर शुल्क लागू किया जाए। हालांकि छोटे व्यापारियों को इससे छूट दी गई है। ठीक है, बड़े व्यापारियों पर फिर से लागू हो सकता है एमडीआर शुल्क। सरकार द्वारा 2022 में समाप्त किया गया था, बट फिर से अब यहाँ पर लागू करने की तैयारी की जा रही है। यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट शुल्क को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। फ्रेंच कंपनियों का कहना है कि बड़े व्यापारी इस शुल्क को आसानी से वहन कर देते हैं, इसलिए वो एमडीआर चार्ज को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। एमडीआर क्या होता है? एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जिसे बैंक दुकानदारों से पेमेंट प्रोसेसिंग के बदले वसूलते हैं। यह शुल्क सरकार द्वारा माफ़ किया जाता है, लेकिन अब ये शुल्क फिर से लागू करने की तैयारी है। बैंक इंडस्ट्री ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। तो यहाँ पर ये प्रस्ताव भेजा गया है कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया है उनको यहाँ पर जो एमडीआर मतलब कि मर्चेंट डिस्काउंट अब लगाना शुरू कर दिया जाएगा, जिसको यहाँ पर दुकानों को इस शुल्क से छूट मिलती थी। बैंक इंडस्ट्री का तर्क है कि अगर बड़े व्यापारी वीज़ा, मास्टरकार्ड और अन्य भुगतान साधनों पर एमडीआर शुल्क देते तो यूपीआई डिजिटल क्यों नहीं है, तो इनके ऊपर भी लगाना चाहिए। 2022 में एमडीआर हटाने से पहले मर्चेंट शुल्क ट्रांजैक्शन राशि का 1% से भी कम था। छूट के बाद यूपीआई लोकप्रिय पेमेंट मोड बन गया। फ्रेंच कंपनियों की प्रतिक्रिया। फ्रेंच कंपनियों ने कि यहाँ पर एमडीआर को फिर से लागू करने की वकालत कर रही है। उनका कहना है कि बड़े व्यापारियों को शुल्क आसानी से वहन कर सकते हैं और यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के बिना कोई कंपनियां लाभ कमाने में कठिनाई का सामना कर रही हैं। सरकार ने फ्रेंच कंपनी और बैंकों को एमडीआर की भरपाई के लिए सब्सिडी दी थी, लेकिन इस 2024 35 करोड़ से घटाकर यहाँ पर 437 करोड़ कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्रों में चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। बुजुर्ग पर क्या असर पड़ेगा? अगर सरकार यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर एमडीआर शुल्क लागू करती है तो इसका सीधा प्रभाव आम यूजर पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हालांकि अगर बड़े व्यापारी एमडीआर शुल्क का बोझ अपने ग्राहकों पर डालते हैं तो कुछ सेवाओं के उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर अतिश रूप से असर पड़ेगा। और इसका यहाँ पर ख़ास तौर पर मैं आपको यहाँ पर निष्कर्ष बता देता हूँ। सरकार द्वारा यूपीआई पेमेंट्स एमडीआर लागू करने की योजना बन रही है, जिससे बड़े व्यापारियों को भुगतान करने का होगा, लेकिन आम उपभोक्ताओं को इससे छूट मिलेगी। हालांकि इसका असर बड़े व्यापारियों पर, कारोबार पर, डिजिटल पेमेंट पर ज़्यादा पड़ेगा। आने वाले दिनों में सरकार इस पर अंतिम निर्णय भी ले सकती है। तो आइए देखते हैं कब तक यहाँ पर इसका फैसला आ जाता है। बट इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ओके फ्रेंड, बाय।